one more. Science and fun, we mix and create. At our fair, every project is great. Building volcanoes, cities that glow. At our science fair, there's so much to show. From models and toys to theories we test, HPMI students are doing their best. Questions and answers, we're on a quest. Learning and growing, we're truly blessed. With our fair leading, there's so much to see. At HPMI with a picture you'll agree. Science fair is where our dreams they fly. HPMI, where we reach new heights. Science and fun, we mix and create. At our fair, every project is great.
राजीव पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तो बुरा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। तो डाला और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी नहीं डाल पाते। जानती हूँ कैसे भी मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे को मिलती नहीं। तेरे मन क्या मर रहे अपने लिए। देखने में तो हालात हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं रहेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोदी से चमकने वाले दांतों को खून में जो लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से कर दिया है। शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए।
आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की जगह जान देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूढ़मती बना दिया है। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जुबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ये इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। देखो मैं देखूं तो कहता हूँ डाली ना डाली। मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान पति पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं।
भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। वाओ, वंडरफुल। स्कूल में आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हुए हमारे कप्तान साहब, बीएसए साहब, नगर पालिका परिषद भैजोई के चेयरमैन साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ हमारे सभी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन, प्यारे बच्चों और मीडिया बंधुओं, बहुत ही अच्छे से आपने पूरी प्रदर्शनी का आयोजन किया और इसका जो पहला कार्यक्रम था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया था नशा मुक्त भारत अभियान, उसी का ही एक अंग है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। कितनी बढ़िया बात बताई कि जो नशे को पीता है वो नशा उसी को पी जाता है। और अंत में एक और अच्छी बात बताई कि वो मानव मूर्ख मानव है जो भगवान के यहाँ जो चढ़ता है उसके अतिरिक्त जो भी खाता है। उसका अर्थ, जो चीज हम भगवान के पास नहीं ले जा सकते वो चीज हमें सेवन भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चाहे ड्रग्स है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन सभी चीजों से हमें दूर रहना है। 4-5 चीजें हैं, बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, केवल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और विशेष रूप से जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं और हमारे शिक्षक भाई बहन बैठे हैं और बच्चे सारे सुन रहे हैं, उन सभी से भी मेरा अनुरोध है। पहली चीज, मैंने टेबल पर प्लास्टिक की बोतल्स देखी। क्या हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीकर और पिलाकर प्रकृति को बचा रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, या आप चिंतन करिए। आज गूगल में सर्च करिएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का शोध है कि 1 लीटर प्लास्टिक की पानी की बोतल में लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख तक सूक्ष्म कण होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, जो कैंसर कारक होते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने तो कोई नशा ही नहीं किया, हमें कैंसर हो गया। कैसे होगा? क्योंकि हमने प्लास्टिक तो पिया है और भर भर के पिया है। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा, इस विद्यालय में एक शपथ ले लीजिए, आज जितनी भी प्लास्टिक की बोतल है उनको डस्टबिन में डाल दीजिए। और भविष्य में न कोई बच्चा, न अभिभावक और न ही कोई शिक्षक प्लास्टिक की बोतल लेकर नहीं आएगा। आज हम जो प्रकृति का संदेश दे रहे थे, प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है प्रकृति की चीजों का आचरण करना। अब सोचिए कितनी प्लास्टिक की बोतल आज आपने जनरेट की है। क्या ये नेचर के लिए संदेश है या नेचर के लिए एक नई समस्या है? ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले कार्यक्रम होते थे तो प्लास्टिक की बजाय असली वास्तविक जो पौधे होते थे, छोटे, चाहे फूलों के हो या अन्य किसी भी तरह के, वो लगे होते थे। अब देखिए टेबल पर प्लास्टिक क्या लगा हुआ। हमें प्लास्टिक की चीजों से दूर रखना है। कम से कम प्रकृति तो हम वास्तविक रखें, जितनी भी चीजें हैं प्राकृतिक। ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, प्रदर्शनी अद्भुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 4-5 चीजें जो मैंने यहाँ से, अच्छी चीज ये सीखी कि बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए ये भी हमारा दायित्व बनता है। हमारा दायित्व केवल ये नहीं है कि प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया, केवल दीप प्रज्वलन किया, भाषण दिया और चले गए। हमारा काम अकेला ये नहीं है, हमारा बहुत बड़ा काम है समाज के सामने आचरण प्रस्तुत करना और समाज को संदेश देना, क्योंकि बच्चे आचरण से सीखते हैं और जो शिक्षक गण हैं वो हमारे संदेश से सीखते हैं।
तो इनको पूरा बाहर करिए। यदि आपको आदर्श ग्राम बनाना है, आदर्श ग्राम में गाय ही नहीं थी तो गाय होनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती है तो वास्तव में बाहर से छोटे छोटे पौधे लेके आइए, बच्चे बनाएंगे, बच्चे प्रकृति को स्पर्श करेंगे, मिट्टी को स्पर्श करेंगे, तो जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है वो पंच तत्व बच्चे को मिलेगा और उनकी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी इसी के कारण से। तो भविष्य में हमें इसका भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, एक हमने अभियान चलाया था, बुके की जगह बुक होनी चाहिए, पुष्प गुच्छ की जगह पुस्तक उपहार में दे। अब पुष्प गुच्छ 300 रुपया से लेकर के और 1000-1500 रुपया तक का आता है और 1 या 2 या 3 दिन में वो नष्ट हो जाता है और वो हमारे आसपास के स्थानीय पुष्पों से नहीं बना होता, वो बाहर से लाए हुए पुष्पों से बना होता। यदि पुष्प गुच्छ देना भी है तो टहनी तोड़िए, पत्ते तोड़िए, आसपास जो पुष्प है उसको लगाइए और बिल्कुल प्राकृतिक धागे से उसे बांधिए और फिर दीजिए। फिर देखिए उस पुष्प गुच्छ में जो प्रकृति की अनुभूति है, प्राकृतिक अनुभूति है, वो कितनी आनंददायक, कितनी अद्भुत होती है। उसका स्पर्श ही एक जीवंत वातावरण तैयार कर देगा। और पुस्तक के लिए मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जैसे प्रिंसिपल साहब ने एक पुस्तक दी, वो पुस्तक हमेशा हमारे पास रहेगी आजीवन और इनका नाम भी लिखा रहेगा। बुके चला गया लेकिन पुस्तक सदा सर्वदा के लिए हमारे कम से कम भौतिक रूप से घर में या कार्यालय में और मन में भी वो स्थापित हो जाती है कि हाँ, ये उपहार मुझे वहां मिला था। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा काम है, अद्भुत काम है, क्योंकि प्रशंसाएं इस कार्यक्रम की जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन होता क्या, 99.99 में यदि 0.01 जोड़ दिया जाता है तो 100% बन जाता है। तो मैं आपको 99.99% से 0.01 जोड़ करके इसको परफेक्शनिस्ट की तरह बनाने आया हूँ। इसके बाद जैसे दीप प्रज्वलन हो रहा था, तो दीप से दीप प्रज्वलन करने की परंपरा होनी चाहिए। दीप से जब दीप प्रज्वलित होता है तो आपने तो गीत सुना ही होगा, दीप से दीप जलाते चले, तो ये हमें शुरू करना है धीरे धीरे। अब एक नमस्ते और जय हिंद की बात आ रही थी। मैं अंग्रेजी माध्यम का विरोधी नहीं हूँ, मेरे तो खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी पढ़ती है, लेकिन अभिवादन भारतीय होना चाहिए। कहीं पर भी जाएं अभिवादन भारतीय, नमस्ते बोलिए, जय हिंद बोलिए। यहाँ पर तो जो विशेष रूप से चंदोसी को तो मिनी वृंदावन बोलते हैं, राधे राधे। लोग जितने भी आते हैं चंदोसी के मुझे राधे राधे बोलते हैं। माननीय मंत्री महोदय भी हमेशा राधे राधे बोलती हैं। तो अभिवादन हमारा अपना होना चाहिए। अभिवादन भी उधार लेंगे क्या? भाषा तो हमने अपना ली, चलो रोजगार के कारण या किसी भी कारण से, लेकिन अभिवादन भी कब तक उधार लेंगे? अभिवादन तो अपना हो, नमस्ते बोलिए, जय हिंद बोलिए, नमस्कार बोलिए, ठीक है। हैंडशेक नहीं करना। बच्चे कह रहे हैं हैंडशेक करेंगे, क्यों करेंगे? आशीर्वाद लेते हैं छोटे बच्चे, हैंडशेक नहीं करते। इन बातों के बारे में कोई बताएगा भी नहीं और पब्लिकली तो कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि सब छिप छिप के संदेश देना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो चीजें अच्छी हैं वो पब्लिकली बतानी चाहिए और पब्लिकली सबको सीखना चाहिए इससे। और इसी से क्या है, हम विज्ञान के साथ अपनी संस्कृति को, अपने अध्यात्म को, अपने भारत को साथ साथ ले जाएंगे। इंडिया और भारत दोनों एक साथ ग्रो होने चाहिए, क्योंकि जब तक इंडिया में भारत नहीं होगा और भारत में इंडिया नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ संस्कृति जो हमारी धरोहर है, परंपराएं हैं, वो सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक कोई लाभ नहीं। साक्षरता शिक्षा तब बनती है जब उसके साथ संस्कार जुड़ते हैं। तो शिक्षा बराबर संस्कार प्लस साक्षरता, तब जाकर के वो पूर्ण शिक्षा बनती है। इस विद्यालय में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भविष्य में भी हम आते रहेंगे। लेकिन आज जो मैंने चीजें बताई, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो सप्त कर्म सूत्र हैं, 46वें 47वें श्लोक में बोलते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो मेरी कर्म के द्वारा पूजा करेगा उस मानव को अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमने पूरे जनपद में 7 कर्म सूत्र शुरू किए कि ये 7 कर्म सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो वो व्यक्ति का जीवन सफल, जिस संस्था में है उसका जीवन सफल और परिवार भी बचे। तो
पहला है काम ही आराम है। क्या है? तो काम को बोझ नहीं समझना, काम को क्या समझना है? तो बोलिए, काम ही आराम है, कर्म ही पूजा है। कर्मचारी नहीं, कर्म योगी बने। करने से होता है, करने से ही होता है, करने से होता ही है। और सोशल मीडिया से और इससे नाम नहीं होगा, काम से ही नाम होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ये आज से ही इस विद्यालय में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। तो आज आपने मुझे बुलाया, कप्तान साहब को बुलाया, आपका साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।